Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. कोई जीने वाली मुझको वजह ना मिली। नेहा, 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 नेहा प्लीज हाथ हिलाओ। नेहा, आप क्या कह रही हैं? मेरा भाई हरीम से शादी करना चाहता है। अशर तो कराची में होता है, यहाँ नहीं। हरीम भी कराची में रहती है, यहाँ नहीं। दो दो बीवियां भी होती है ना। Stop it, हरीम। Don't touch me. I'm sorry. You're sorry. मेरी पीठ पीछे तुम वरीशा के साथ अफेयर कर रहे थे। मुझे सिर्फ अपनी नेहा चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो क्या चाहती इस सिचुएशन में। मैं उसे तकलीफ में नहीं रखना चाहता। तुम मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रही हो ना ये सब? मुझे हर्ट करना चाह रही हो ना? तुम मुझे करो ना, उस बेचारे को क्यों कर रही हो जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल में? मेरी जान प्लीज ऐसे। जान? मैं तुम्हारी जान नहीं हूँ अरसल, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you. असल मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ उसके पीछे, रोको उसे, जाओ। चचू आपका फोन। रहने दो। चाचू तुम्हारी चची को मना रहे, उन्हें मना कर दो। हेलो, चचू भी बात नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में बात कर लूंगी उससे। तुम बताओ घर में सब खैरियत है ना? क्या हुआ? वो नहीं है क्या? कौन है फोन पे? नाइल है, वो कह रहा है कि चाचू अभी बात नहीं कर सकते। हेलो नायल, कहाँ है चाचू? घर पे नहीं है क्या? हैं, अभी अभी चले गए। चले गए? आपने बात क्यों नहीं कराई? चाची को मनाने। चाची को मनाने? कौन चाची? चची, फेरी आंटी जो हमारे घर आती हैं। तुम्हारे घर कौन आता है? हरीम? हाँ, पहले वो चची थी, फिर फेरी आंटी हो गई, अब फिर चची हो जाएंगी। हरीम प्लीज मेरी बात सुनो। देखो मुझसे गलती हो गई थी, मैं घबरा गया था। I went cold feet because मैं नहीं चाहता था कि हमारा भी वही अंजाम हो जो अशर और नेहा का था। मैं 10 बार मर के जीने के लिए तैयार हूँ उस मोहब्बत के जो अशर और नेहा के बीच है। मगर फिर भी एक्चुअली आई थिंक तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया था। ये शादी जो है ना, बिल्कुल बोगस चीज है। अगर मेरे पेरेंट्स की डिवोर्स हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। देखो मेरे पेरेंट्स में चेंज आया ना, अशर में कितना चेंज आया था। आफ्टर नेहा वाज इन द हॉस्पिटल, जब वो कोमा में है, फिर नो थैंक्स। एंड एनीवेज, उस वक्त तुम्हें शादी नहीं करनी थी, अब मुझे नहीं करनी। अरसल, मैं इस रिश्ते से निकल चुकी हूँ। मैं वहां हूँ ही नहीं जहां तुमने मुझे लास्ट टाइम देखा था। प्लीज। Okay, okay, I understand. I understand. Please be my friend. Be your friend? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है तुम्हारी, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हें एक लम्हे भी अपने जहन से नहीं निकाल सका। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और चांस दे दो। तुम शादी छोड़ के चले गए थे, एहसास है तुम्हें इस बात का? तुम मुझसे चांस मांग रहे हो। What's wrong with you? हरीम, जब से मैंने आंखें खोली है, मेरे सामने हर रिलेशनशिप अनसक्सेसफुल रहा है। एक जिससे मुझे होप मिलती थी, मैं इंस्पायर होता था, वो भी मेरी आंखों के सामने टूटने वाला था। प्लीज, मैं तुम्हें जाने दूं नहीं कर सकता मैं ऐसा। I can't do this, please. You could have been stronger. I have to go. याद आता है क्यों तू मेरे साथ था, हर लफ्ज था तो हर मेरी बात था। क्या हुआ? चली गई। तुमने जाने क्यों दिया यार? इतने बड़े इडियट हो ना तुम। क्या करता? रोकते और क्या करते? जब मेरी ईमेल्स चोरी कर करके तुम पढ़ रहे थे, उससे कुछ नहीं सीखा तुमने? रुका था, नहीं मानी। और सर क्या मतलब नहीं मानी? मुझे तो लगता है कि तुम खुद ही नहीं करना चाह रहे।
जब मैं उसे देखता हूं ना, खुद को गालियां देता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर मुझे डर लगता है। मैं डरता हूं कि जिस दिन मैंने साइन किया उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो अर्सल? देखो, शादी आपको बदलती नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के सामने जाहिर कर देती है कि हम असल में हैं कैसे। इसलिए शादी उम्र कैद की सजा बन जाती है, जिसे लोग इसलिए काटते हैं क्योंकि इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। मुझे अफसोस है कि हम तुम्हारे लिए एक अच्छी मिसाल नहीं बन पाए। काश के तुम्हें इस खूबसूरत रिश्ते में छुपा प्यार, उनसियत, लगाव दिखा पाता तो कैसे दिखाते आप लोग? आप लोगों को तो खुद नजर तब आई है जब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं, उसके एक्सीडेंट से पहले हमें एक दूसरे की कदर आ गई थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे फिर से। हमने फैसला किया था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे और लड़ भी नहीं रहे थे। जब सब कुछ सही हो गया तो लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि वो ठीक होगी। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। तुम देखना उसे मैं कैसे खींच के वापस लाऊंगा। मैं हार नहीं मानने वाला अर्सल, मैं नहीं हार मानने वाला। वरीशा, क्या बात है बेटा, तुम सोने के लिए नहीं आई? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ हरीम से मिल रहा है। हरीम कराची में है? वो हरीम से शादी कर रहा है। मैंने कहा था ना तुमसे, अर्सल तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर अरसल ने मुझे बार बार ये क्यों कहा कि मेरे साथ रहो? मैं स्टेपनी हूँ। उसने मुझे समझा क्या था? मर्द ऐसे ही होते हैं। अगर मर्द ऐसे होते हैं ना, तो फिर मैं भी उन जैसी हो सकती हूँ। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं सोचते। और फिर उसने तो तुम्हें साफ साफ कहा था कि तुमसे शादी नहीं कर सकता। आपको क्या पता उसने अकेले में मुझे क्या क्या कहा था? भतीजा है वो मेरा, फिर भी मैंने तुमसे कहा कि उससे दूर दूर रहो। मर्द मर्द ही होता है। मर्द पागल होता है, उसका दिमाग नहीं होता। उसे पता नहीं होता कि वो लड़की के साथ क्या कर रहा है। क्या क्या किया उसने तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, बताओ वरीशा। मुझे नहीं पता। वरीशा, मैं कह रही हूँ बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं बता रही। क्या इतना बताना काफी नहीं है कि उसने मुझसे झूठ बोला था? वो मुझसे छुप के मिलना चाहता था। वो कहता था कि मैं उसके लिए सायादार दरख्त की तरह हूं। मैं ना रही तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं रहेगा। आपको अब भी लगता है कि मैं उसके पीछे पड़ी हुई थी? मेरे पास लड़कों की कमी है जो मैं उसके पीछे पड़ूंगी? उसने मेरे साथ डबल गेम खेली है। और मैं भी उसे घोड़े की ढाई चाल चल के दिखाऊंगी। वरीशा, वरीशा, छोड़ देना, मैं कर लूंगी। एक मिनट फोन ही लगा लूं फिर। वरीशा, नाज, जरा वरीशा को भिजवाना प्लीज। भाई वो आयशा अभी नहीं आ सकती, पैकिंग कर रही। पैकिंग कर रही? क्या मतलब, तुम जा रहे हो? क्या हुआ? छोड़े, आप मानेंगे थोड़ी। अरे हुआ क्या है? क्या बोलूं, शर्म से जबान नहीं खुल रही मेरी। वो अरसल और वरीशा। अरसल और वरीशा? क्या हुआ इनको? आप समझ क्यों नहीं रहे भाई? मैंने आपको फोन पे बताया था, याद नहीं है आपको? या मुझे खुद ठीक है, जल्द से जल्द इन दोनों की शादी कर दूंगा। नहीं करेगा वो शादी। हरीम के पास वापस जा रहा है। हरीम? ये हरीम कहां से आ गई बीच में? आपको नहीं पता, हरीम अशर के घर आती जाती है।
नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कराची में। पहले अरसल ने वरीशा को ख्वाब दिखाए, दोस्ती बघारी, और फिर वापस चला गया हरीम के पास। और ये दीवानी मरी जा रही है उसकी मोहब्बत में। मैंने इतना समझाया, मान ही नहीं रही। चलती हूँ भाई। नाज, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी इसी घर में। आज मैं तुझे वापस देखता हूँ। क्यों किया आपने फोन? तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछ लूं और ये भी बता दूं कि अरसल इस्लामाबाद वापस चला गया। मैं क्या करूं? बहुत नाराज हो ना। देखो, मैं बच्चों को लेके अभी पहुंच सकता हूँ, लेकिन ये पैंतरा इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। मुझे पता है कि तुम 1 मिनट में पिघल जाओगी, लेकिन दिल से खुश नहीं होगी। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी। देखो, तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे अच्छे तरीके से पता है आप ही ने उसको मेरे पीछे भेजा था। अरे भेजना तो था, भाई है मेरा। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम दोनों एक हो जाओ। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया। अशर, मैं उससे अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ तो मत करो एक्सेप्ट। मैं उससे 1000 दर्जे बेहतर अच्छे लड़के मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा बस प्लीज परेशान मत। कैसे नहीं हूँ, इतना अकेला फील करती। आई थिंक इस वक्त तुम्हें सिर्फ अपने पेरेंट्स की जरूरत है। मैं उनके पास जाना चाहिए। फील बेटर। आई नो, बट मम्मी भी तो मुझसे बात नहीं करी। तुम डैडी से बात नहीं कर रही। देखो हरीम, मत करो अपने पे ये जुल्म। You don't deserve this. मिलो उनसे। मुझे पता है कि तुम इस वक्त उनके साथ होना चाहती हो और किसी के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बैठो बैठो, मुझे बात करूं। खैरियत? मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारा निकाह वरीशा के साथ करवा रहा हूँ। अबा, वरीशा मेरी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देखो, हम अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए कि दोस्ती कहीं और करें और शादी कहीं और करें। हमें शादी वहीं करनी होती है जहाँ दोस्ती की होती है। अबा, मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। हरीम। मैं जानता हूँ तुम कराची क्यों गए थे। ये भी जानता हूँ कि हरीम कहाँ है और क्या कर रही है, लेकिन मैं वरीशा के साथ ज्यादती नहीं करने दूंगा। हाँ, मैंने वरीशा के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। मैंने उसे क्लियरली बता दिया था मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर तुमने अपनी हद से तजावुज क्यों किया? कौन सी हद? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने आज तक कोई गलत बात नहीं की उससे। आप पूछ सकते हैं उससे। उससे उससे उसी ने इल्जाम लगाया तुम। वरीशा ने मुझ पे इल्जाम लगाया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसी बात नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, जाने दो। गलतियां इंसान से ही हो जाती हैं, छोड़ो।
कौन सी गलती, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई हद क्रॉस नहीं की, मैंने उसकी फीलिंग्स का कभी गलत फायदा नहीं उठाया। एक लड़की होके वो अपने बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? आप समझ रहे हैं, मैं चुप कर रहा हूं। कहाँ है वरीशा? वरीशा, वरीशा मेरी बात सुनो। देखो, अब्बा को किसी किस्म की गलतफहमी हुई है, प्लीज समझाओ उन्हें। क्या समझाऊं? जो था मैंने बोल दिया। तुमने डेफिनेटली वो नहीं बोला होगा जो वो समझ रहे हैं। आपको वाकई कुछ याद नहीं है? कुछ होता तो याद होता ना। वरीशा देखो, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्त? दोस्त क्या होता है? समझाएंगे जरा। आपने मुझे नहीं कहा था कि तुम रुको, जाना नहीं। तुम होती हो तो लगता है कि जिंदगी है। तुम मेरे लिए सायादार दरख्त की तरह हो, ये नहीं कहा था हाँ आपने? हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसका वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। Anyway, I'm sorry मैंने ये सब कुछ तुम्हें कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन प्लीज ये शर्मनाक गलतफहमी दूर कर दो। जब कोई गलतफहमी है ही नहीं तो क्या दूर करूं? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या बात हो रही है। तो क्या? वरीशा, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, शरीफ घराने की, ये बातें तुम पे सूट नहीं करती, खामखा बदनाम होगी। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? God, are you out of your mind? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ था तो फिर ये क्या है? ये जब आप मेरी गोद में सरक के बैठे हुए थे, और ये बकवास नहीं करो तुम। ये बकवास नहीं, हकीकत है। और अब मैं ये सबको दिखाऊंगी। आपको क्या लगता था कि मैं आपको आराम से जाने दूंगी? ऐसा नहीं होता, हिसाब देना होगा आपको। किस चीज का हिसाब? हाँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो कहिए मत। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? तुम अपना दिमाग सेट कराओ, तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत है तुम्हें। इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो तुम मुझ पे। आप मर्द हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं लड़की हूँ, इसीलिए फायदा उठा रहे हैं मेरा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत नहीं, सिवाय इन तस्वीरों के। और आपके पास क्या सबूत है कि आपने कुछ नहीं किया? अगर है कोई सबूत तो पेश कीजिए। बहुत खतरनाक हो तुम, आस्तीन का सांप हो। ठीक है, करो बकवास जो तुमने करनी है, मैं जा रहा हूं। मम्मी, मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बीबी जी, आप आ रही थी, आपने बताया ही नहीं। मैं एयरपोर्ट पे आ जाता लेने के लिए। नहीं, असल में मैं मम्मी को सरप्राइज देना चाह रही थी। कहाँ है वो? तो अमेरिका चली गई। अमेरिका चली गई? कब? अजी वो 2-3 दिन हो गया। अरसल साहब आया था ना, उससे अगले दिन वो भी चला गया। अरसल यहाँ आया था? हाँ जी। क्या कह रहा था? वो माफी मांग रहे थे और वो बोल रहा था कि वो भी सुकून में नहीं है। झूठा। अच्छा, मैं दादो के कमरे से आ रही हूँ, खुला है ना? हाँ जी जी।
फरीद, आपने ये सब क्यों किया? मुझे भूख थोड़ी लग रही है। बीबी जी थोड़ा सा खा ले। ठीक है, आप रख दे, मैं खा लूंगी। फरीद, आप मम्मी का ख्याल रखते हैं ना? अब बीबी जी कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन वो हर वक्त काम पे लगी रहती है। बहुत अकेली हो गई हूँ। डैडी ने बहुत जुल्म किया उनके साथ, वो मेरी वजह से चली गई ना। अब बीबी जी माफी मांग लीजिएगा, वो मान जाएंगी। किस किस गलती की माफी मांगू उनसे? अब बीबी जी गलतियां तो सभी करते हैं। मम्मी नहीं करती। साहब जी से मिलने के लिए कब जाना है? मैं ड्राइवर को बुला लूंगा। मैं सिर्फ मम्मी से मिलने आई हूँ, फिर वापस चली जाओ। मिल लीजिए उनसे भी। मुझे नहीं मिलना। वो जितने अच्छे और सब्र वाले हैं ना, आप भी नहीं जानती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ नहीं जी, मिलने एक बार। आपके वालिद हैं। अच्छा, आप जाए, मैं आ रही हूँ। जी शुक्रिया। अरसल, अरसल, हाँ भाई, क्या सोचा फिर तुमने? सोचने को बचा ही क्या है? झूठ बोल रही है। उसने तस्वीरें दिखा दी हैं मुझे। आपको भी दिखा दी? वाह बेशर्म। तुम्हें उसके करीब जाते शर्म नहीं आई? उसने सबूत दिखा दिया तो वो बेशर्म है? वाह मियां, वाह वाह, बहुत अच्छी बात की तूने। मैंने उसे लिफ्ट नहीं कराई इसलिए मुझे फंसा रही है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तस्वीरें झूठी हैं? मुझे क्या पता। जो गलत काम किया उसके नताइज तो भुगतने पड़ेंगे। मैं मर जाऊंगा मगर उससे शादी नहीं करूंगा, और आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। देखो, फजूल बातें मत करो। बहुत अच्छी लड़की है वो। ये आपकी बहुत अच्छी लड़की जो है ना, मुझ पे बहुत घटिया इल्जाम लगा रही है। एक नंबर की ब्लैकमेलर है। अब तुम मेरी बहन की बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना करें बर्दाश्त, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। शादी तो तुम्हें करनी होगी। तुम इस शादी से इनकार करके देखो, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। चाय। गेट आउट, नहीं तो यही चाय तुम्हारे मुंह पे मारूंगा मैं। ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात होती है। शट अप एंड लीव। कम से कम ये तो सोचे
कि मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया। मुझ पे एक और एहसान करो, मेरी जान छोड़ दो प्लीज। किसी मुस्लिम का दिल नहीं दुखाते, बददुआ लग जाती है। मसलूम, सीरियसली, क्या आपको वाकई लगता है कि आपने मेरे साथ ज्यादती नहीं की है? अच्छा, क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? बताओ। आपने मेरा फायदा उठाया। वाह मनीषा, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? हाँ, जैसे ही आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड मिली, आपने तो मुझे अपनी लाइफ से ही किक आउट कर दी। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी होने वाली बीवी है। और मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि अगर मुझे शादी करनी होती ना, मैं हरीम से करता, तुमसे कभी भी नहीं। तो क्या जवाब में मैंने ये नहीं कहा था कि मैं फिर भी आपका साथ चाहती हूँ, हर कीमत पे? और जब मैंने हर कीमत अदा कर दी तो आप फिर उसका नाम दे रहे? ये तो सही नहीं है ना। बकवास बंद करो वरीशा, ये पता नहीं क्या वियर्ड ऑब्सेशन है तुम्हारा मुझ पे। ये ऑब्सेशन नहीं, प्यार है। प्यार की डेफिनेशन भी पता है तुम्हें? अगर मेरी तुम्हारे साथ शादी हो भी गई ना, ये नफरत कभी मोहब्बत में नहीं बदलेगी। इतना प्यार करूंगी आपसे कि आप नफरत की स्पेलिंग भी भूल जाएंगे। अच्छा, सब सोच के रखा हुआ तुमने। अब देखना मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझसे पंगा लिया, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। Now get out. Go. Hello. इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप डैडी। कब से कर रहे हैं ये सब? बैठो बैठो बेटा। जब इस घर के अंदर से मैं रेनोवेशन करवा रहा था तो अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इसे कुछ या होम बना दिया जाए। बस शुरू शुरू में तो 2-4 लोग ही थे, लेकिन अब ये है कि 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई आ जाता है। ये सब करके कितना सुकून मिलता होगा आपको डैडी। हाँ, लेकिन एक दुख रहता है कि अपनी माँ की खिदमत नहीं कर पाया। मम्मी नुजापा के यहाँ गई हुई है अमेरिका। चलो अच्छा हो गया, बेचारी बहुत अकेली रह गई थी। आपने उन्हें क्यों छोड़ा? क्या बताऊं? आप बताएं, मेरा हक है पूछने का। और बेटा मैं ये हक अपने पास रखना चाहता हूँ कि मैं कुछ ना बताऊं। इस तरह तो मैं आपको गलत समझती रहूंगी। कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा आप पर आपकी मम्मी का हक है, उन्हें गलत मत समझ। आप अभी भी बहुत चाहते हैं ना उन्हें? सालों का साथ रहा बेटा, तो थोड़ा अरसा तो नहीं होता। Do you regret it? नहीं, बस दिल टूट गया था मेरा। किसी से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मायूसी होती है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप अरसल की बात तो नहीं कर रहे?
बहुत दुख हुआ था मुझे। काश में उसे एक मरतबा मिलता तो पूछता जरूर कि उसने ऐसा किया क्यों। वो आया था। तो फिर क्या हुआ? वो तो मुझे धमकी दे रहे, कह रहे हैं दफा हो जाओ। एक दफा भागा हूं, दोबारा भाग के तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। वाकई ऐसा कहा उसने? जी मामू, मैं सच कह रही हूँ। मैंने हमेशा उनको दिल से चाहा है। अम्मी गवाह है, मैंने कोई चाल नहीं चली। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करते थे तो इनकार कर देते। मेरे इतने करीब क्यों आए? अब तो मैं उनके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। वो तो भाग जाएंगे, मेरा क्या होगा? अम्मी। अरसल, अरसल। भाई साहब गुस्सा ना कीजिएगा, फायदा कोई नहीं इसका। आजकल को तुम्हारा मियाँ मेरे पास आएगा, मुझसे पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? उसे इस बच्ची से शादी करनी ही होगी। मैं देखता हूँ कैसे इनकार करता है। जी तुमने से क्या कहा कि तुम फिर भाग जाओगे? मरीशा, मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मैंने तो कहा था कि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। I'm so sorry. I realized my mistake. Very sorry. मामू, मुझे पता है ये ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं। तुम इतना ख्याल रखती हो सबका, अम्मी का। वाकई ज्यादती कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तुम वाकई सच कह रहे हो? और क्या अबू, हरीम ने तो इनकार कर दिया। और इससे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मुझे कहां मिलेगी? ठीक कह रहे हो बेटा, बहुत खिदमतगुजार और अच्छी बच्ची है। देखो, इसी जिंदगी में कोई तकलीफ मत देना। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को तकलीफ दी। मैं नहीं चाहता तुम मेरी जैसे बनो। जी, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आइंदा कोई गलत फैसला ना करूं। गॉड ब्लेस यू। नाज, मुझे फिर भी इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसा करते हैं, जल्द से जल्द हो सके तो कल ही निकाह पढ़वा देते हैं और स्थिति फिर देखी जाएगी। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोले। मैं चेंज कर रहा हूं, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूं। हेलो, अरसल बोल रहा हूं।
सुनो, मुझे खाना दे दो, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। क्या मुसीबत है? मेरी शक्ल देखते ही तुम्हें खाना याद आ जाता है? बहुत भूख लगी है, दे दो ना। चुप करो, मैं तुम्हें खाना खिलाने नहीं आई हूँ, तुम्हारे बेटे के इंतजार में बैठी हूँ। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अब तो मैं ऐसा सर चढ़ के बोलूंगी कि पता चलेगा। अच्छा बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। बैठती है आप? बैठ जाइए ना, कितने क्यूट हैं आप, बिल्कुल मासूम बच्चों जैसे। तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हारा ये रूप तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कौन सा रूप? कितना ख्याल रखती हो मेरी अम्मी का। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेशक, मैंने आज अपनी आंखों से खुद ही देख लिया। अब तो मेरा रहा सारा डाउट खत्म हो गया। हरीम तो ऐसा कभी भी कर ही नहीं सकती थी मेरी माँ के साथ। आप सच कह रहे? हाँ, नहीं तो क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं करती तुम? करती हूँ ना, और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें पता है मैं अम्मी के लिए कितना परेशान हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ उनके लिए। थैंक यू अदीशा, थैंक यू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। क्या करें, मामी देख रही है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। उनके सामने जो भी करो, जो भी कहो, सब भूल जाती है। सुनो, तुम मेरे साथ चलोगी? कहाँ? जहाँ मैं कहूँगा। चलोगी? जग वेखया मैं किसी से वफा ना मिली,